हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो पिछली वीडियो में मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी थी प्रोसेसर के बारे में कि कैसे आप एक अच्छा प्रोसेसर चूज़ कर सकते हो और प्रोसेसर में क्या क्या होता है, कौन सी उनकी सीरीज़ होती हैं, ठीक है ना, कौन सा प्रोसेसर किस काम के लिए जाना जाता है। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ ग्राफिक कार्ड्स के बारे में कि कैसे आप एक अच्छा ग्राफिक कार्ड चूज़ कर सकते हो। ग्राफिक कार्ड्स कौन कौन से टाइप के होते हैं, कौन सी इनकी सीरीज़ होती है, ठीक है ना, तो कौन सा ग्राफिक कार्ड किसके काम आता है, तो इस सभी के बारे में आज हम बात करेंगे। तो चलिए लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो बस ग्राफिक कार्ड जो है वो मार्केट के अंदर वो बहुत तरह के आते हैं, लाइक उनकी जो सीरीज़ है वो भी काफ़ी तरह की होती है। लेकिन भाई जो एक कॉमन चीज़ है जो लोग करते हैं, जिनको चलो ज़्यादा नॉलेज नहीं है इन सब चीज़ों के बारे में, वो क्या करते हैं, जब भी उनको कोई नया एक लैपटॉप खरीदना होता है तो वो शॉपकीपर के पास जाते हैं, ठीक है ना। तो वो सिर्फ एक वो उसकी जो वी रैम होती है ग्राफिक कार्ड की, जो ग्राफिक कार्ड जैसे कि भाई 2 GB के, 4 GB के, 6 GB के ऐसे होते हैं, तो वो सिर्फ वही चीज़ देख लेते हैं कि हाँ भाई ये ग्राफिक कार्ड बस 2 GB का है, ये ग्राफिक कार्ड 4 GB का है, ये ग्राफिक कार्ड 6 GB का है। तो भाई वो सिर्फ यही चीज़ देखकर चीज़ खरीद लेते हैं, ठीक है ना। इसके ऊपर वो नहीं देखते भी ये कौन सी सीरीज़ का है, इसका जो पावर आउटपुट है वो कितना है, तो वो ये सारी चीज़ें नहीं देखते। तो इसकी वजह से उनको जो बाद में वो प्रॉब्लम आती है, ठीक है। तो आज हम इस सारी चीज़ों को कवर करेंगे हमारे इस वीडियो में कि कैसे एक जो ग्राफिक कार्ड है उनकी जो सीरीज़ होती है उसके बारे में हम पूरी की पूरी बात करेंगे। तो भाई कैसे उनकी जो आउटपुट है उनको पता करना है, वो सारी की सारी चीज़ों की आज हम बात करेंगे इस वीडियो के अंदर। तो चलिए लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो हम बात करेंगे निवीडिया के ग्राफिक कार्ड्स के बारे में, क्योंकि मार्केट में यही चलते हैं, ठीक है ना। सभी लैपटॉप्स हो गए, पीसी हो गए, सभी में भी निवीडिया के ग्राफिक कार्ड्स आते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इनकी सीरीज़ के बारे में, ग्राफिक कार्ड्स की जो सीरीज़ होती है, ठीक है। मोस्टली जो मार्केट में चलती है भाई वो दो तरह की सीरीज़ होती है। एक होगी हमारी GTX सीरीज़, दूसरी होगी हमारी RTX सीरीज। तो भी ये GTX और RTX क्या है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे GTX के बारे में। जो GTX सीरीज़ है, जिनके ऊपर लिखा ना, जिनके ऊपर लिखा होगा भाई NVIDIA GTX, ठीक है ना, आपको स्टिकर भी मिल जाएंगे लैपटॉप के ऊपर लगे होते हैं, NVIDIA GTX उसके ऊपर लिखा होगा। तो वो होते हैं भाई थोड़े लो लेवल के ग्राफिक कार्ड्स, जिनके ऊपर भाई हाई एंड जो चीज़ें हैं वो आप नहीं कर सकते, ठीक है। इसलिए ये इनका जो प्राइस है ये कम होता है एज़ कम्पेयर टू RTX सीरीज़। तो GTX के अंदर हमें मिल जाते हैं 16 सीरीज़ के ग्राफिक कार्ड, जैसे कि 1650 या 1660 हो गए। मोस्टली भाई 1660 अभी चलता है। तो NVIDIA GTX 1660 हमें इसके अंदर ग्राफिक कार्ड जो देखने को मिल जाते हैं। भाई GTX के अंदर बहुत ज़्यादा हमें वेरिएंट्स देखने को नहीं मिलते। ये 16 सीरीज़ आपको देखने को मिल जाएगी इसके अंदर, ठीक है। वो और तो इसके अंदर सीरीज़ आपको देखने को शायद ही मिले भाई, मुझे तो इसके अंदर भी कदा कोई और सीरीज़ देखने को नहीं मिली। मैंने भी जितने भी GTX के देखे हैं वो सभी के सभी जो 1650 होते हैं, 1660 होते हैं, ऐसे ही होते हैं भाई, और इनके अंदर बहुत ज़्यादा वेरिएशन नहीं होती है। बस आपको ये बात का ध्यान रखना है, जिसके लैपटॉप के ऊपर लिखा हुआ ना GTX ग्राफिक कार्ड्स में, तो वही वो एक लो परफॉर्मेंस के लिए होगा। उसके अंदर हाँ गेमिंग हो जाएगी, ऐसा नहीं उसके ऊपर अभी गेमिंग वेमिंग नहीं होती है, लेकिन बहुत अच्छी तरीके से नहीं होती है, क्योंकि वो एक लो लेवल का ग्राफिक कार्ड होता है, ठीक है। इसलिए उसका जो बजट भी है वो भी कम होता है, सस्ते लैपटॉप में वही आता है, ठीक है। तो ये हो गई हमारी GTX सीरीज़ लो लेवल की। तो GTX के ऊपर हमारी जो आ जाती है वो RTX सीरीज़ है। RTX सीरीज़ हमारी हाई एंड है भाई। अभी RTX के अंदर जो ग्राफिक कार्ड्स हैं उनकी और अलग सीरीज़ होती है, ठीक है। RTX के अंदर आपको मिल जाएगी 20 सीरीज़, 30 सीरीज़ और 40 सीरीज़, ठीक है। ये तीन तरह की आपको इसके अंदर सीरीज़ देखने को मिल जाती है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे 20 सीरीज़ के बारे में। तो 20 सीरीज़ के अंदर आपको देखने को मिल जाएंगे जैसे RTX 2050 हो गया, RTX 2080, ठीक है। इस तरह के जो ग्राफिक कार्ड्स है आपको इसके अंदर देखने को मिल जाएंगे। तो जो 2050 हो गया, जब मान लो 2080 हो गया, ठीक है ना, RTX 2080 हो गया, तो इसके अंदर भी आपको दो तरह के और ऑप्शंस देखने को मिल जाएंगे, जैसे भाई 2080 Ti, ठीक है। और दूसरा ऑप्शन आपको इसके अंदर देखने को मिल जाएगा 2080 सुपर। तो ये Ti और सुपर क्या है, तो भाई जैसे कि हमारा जो RTX 2080 है उसकी जो क्लॉक स्पीड होती है, ठीक है,
वो उसके अंदर जो नॉर्मल मिलेगी। लेकिन भाई जो हमारा टी वर्जन है या सुपर वर्जन है, तो उसके अंदर हमें जो क्लॉक स्पीड है वो उस एज कम्पेयर टू नॉर्मल ज़्यादा देखने को मिलेगी। तो सुपर है, सुपर में आपको सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगी, ठीक है। टी से ऊपर होता है सुपर, ठीक है। तो ये भी होगा हमारा क्लियर। तो ये टी और सुपर भी सभी में आते हैं। तो 20 सीरीज़ हो गई हमारी। उसके बाद 20 के बाद आती है हमारी 30 सीरीज़। तो ये 30 सीरीज़ है, ये काफ़ी कॉमन है हमारे जो गेमिंग लैपटॉप होते हैं, ठीक है ना। 70,000 से लेकर 80,000 रुपये तक हो गए भाई, उनके अंदर 90,000 तक भाई। ये हमारी जो 30 सीरीज़ है हमें ये मोस्टली देखने को मिल जाती है 1-1 लाख के लैपटॉप में भी जी। भाई हमें ये 30 सीरीज़ देखने को मिलती है। ये काफ़ी कॉमन सीरीज़ है मेरे जो गेमर्स हैं उनके अंदर। तो 30 सीरीज़ के अंदर हमें कौन कौन से जो वेरिएंट्स देखने को मिल जाते हैं। 3050 हो गया। तो भाई 3050 जो सीरीज़ है ये बहुत ज़्यादा कॉमन है हमारे गेम्स के अंदर, ठीक है। 3050, 3060 होगी, इसके अंदर आपको देखने को मिल जाएगी। 3070, 3080, ठीक है। ये ऐसी इसके अंदर जो सीरीज़ है वो आपको देखने को मिल जाएगी ग्राफिक कार्ड्स की। और इनके अंदर भी आपको वेरिएशन देखने को मिल जाएगी, जैसे कि भाई 3060 हो गया, 3060 Ti, 3060 सुपर। तो इसके अंदर ऐसे आपको देखने को मिल जाएंगे। ये जो Ti और सुपर है भाई, ठीक है, बताइए था इनकी जो पावर है वो नॉर्मल 3060 से ज़्यादा होगी। 3060 Ti की और सुपर की, इनकी नॉर्मल से ज़्यादा क्लॉक स्पीड की जो मान लो भाई परफॉर्मेंस है ये उनसे ज़्यादा ऊपर होती है, ठीक है। तो ये हो गए हमारे 30 सीरीज़ के ग्राफिक कार्ड्स। उसके बाद हमें मिल जाएगी 40 सीरीज़, जो भी पूरी हाई एंड जो एक्सपेंसिव लैपटॉप में होती है, या मान लो एक्सपेंसिव पीसी होते हैं, उसके अंदर अभी आपको मिल जाएगी सबसे ऊपर 40 सीरीज़। 40 सीरीज़ में क्या आ जाएगा आपको भाई, मान के चलो 4070, 4080, 4090 सीरीज़ आपको इसके अंदर देखने को मिल जाएंगी। इनकी जो पावर होती है वो सबसे ज़्यादा देखने को आपको मिल जाती है एज़ कम्पेयर टू अदर ग्राफिक कार्ड्स, क्योंकि ये सबसे हाई एंड लेवल के ग्राफिक कार्ड्स होते हैं, ठीक है। तो ये हो गई हमारी सीरीज़ की बात। अभी हम चेक करेंगे इनके आउटपुट के बारे में। तो ये आपने देख लिया कि इनकी जो सीरीज़ है, ठीक है। मान लो अपने कोई लैपटॉप आप लेने गए शॉप पे, आपने चेक कर लिया भाई हाँ RTX सीरीज़ का है, तो RTX के अंदर आपको मिल रहा है 3050, ठीक है। ये आपने चेक कर लिया। उसके अंदर आपने चेक कर लिया इसके अंदर हमें 4GB VRAM मिल रहा है, ठीक है। तो वो आपको जी मैं आपको चलो बात बता देता हूँ। जो इसके अंदर जो हमें रैम देखने को मिल जाती है उसको हम VRAM बोलते हैं। तो ये भी अलग अलग देखने को मिलेगी आपको। जैसे भी 30 सीरीज़ है उसके अंदर कॉमनली आपको 4GB से लेकर 6GB तक देखने को मिल जाएगी। जैसे 3050 है, ठीक है, 4GB उसके अंदर आपको मिल जाएगी, 6GB मिल जाएगी। जो Ti के वर्जन होते हैं जिसके Ti लिखा होता है, ठीक है, उसके अंदर आपको थोड़ी ज़्यादा भी देखने को मिल जाती है। जैसे 8GB हो गई, वो देखने को मिल जाएगी। और जो हमारे 40 सीरीज़ के हो गए उनके अंदर तो भी आपको 16GB, 24GB ऐसे देखने को मिल जाएगी। काफ़ी ज़्यादा उनके अंदर VRAM होती है, इसलिए वो ज़्यादा हाई एंड टास्क को ईजिली परफॉर्म कर देते हैं। तो एग्जांपल के तौर पे जैसे कि आप एक लैपटॉप को ख़रीदने गए मार्केट में और आपने जो एक RTX सीरीज़ का, ठीक है, ग्राफिक का चूज़ कर लिया। अभी RTX सीरीज़ में आपने चूज़ किया 30 सीरीज़ का 3050, ठीक है। तो 3050 के अंदर आपको चलो 4GB की VRAM मिल गई। तो उसके बाद आ जाता है भाई पावर आउटपुट, जिसे हम बोलते हैं TGP, ठीक है। तो वो आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरी है चेक करने, ठीक है। वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है चेक करने के लिए। तो उसको आपको चेक करना ही करना है कि इसका जो पावर आउटपुट है वो कितना है, ठीक है। मेरे पास जो लैपटॉप है उसकी जो TGP है उसके अंदर भी RTX 3050 है, ठीक है ना, 4GB VRAM। और उसकी जो पावर आउटपुट है वो 95 वॉट्स की। तो भाई काफ़ी अच्छी उसकी जो पावर आउटपुट है वो मुझे देखने को मिलेगी, ठीक है। तो इस तरीके से आपको जो है पावर आउटपुट को चेक करना है। क्योंकि भी मान लो एक इधर लैपटॉप पड़ा है, एक इधर लैपटॉप पड़ा है, ग्राफिक कार्ड दोनों में सेम है, इधर भी 3050 4GB, इधर भी 3050 4GB। लेकिन एक के अंदर आपको मिलेगी 70 वॉट की TGP, लेकिन एक के अंदर आपको देखने को मिलेगी 95 वॉट की TGP। तो उन दोनों में से पावरफुल कौन सा ग्राफिक कार्ड होगा? ऑब्वियसली जिसके अंदर 95 वॉट की TGP होगी। बाकी सारा कुछ सेम रहेगा भाई। सीरीज़ भी सेम है 3050 RTX सीरीज़ के, ठीक है ना, 4GB, बाकी सब कुछ सेम है। फ़र्क कहाँ पर आएगा? TGP में, पावर आउटपुट के अंदर। भाई इस अगर एक में देखने को मिलेगी आपको 70 की TGP, दूसरे में मिलेगी 95 की, तो भाई 95 वाला ज़्यादा बेटर होगा। तो आपको
पावर आउटपुट ज़रूर चेक करनी कि भी हाँ ये कितनी पावर आउटपुट देता है ये ग्राफिक कार्ड, क्योंकि भाई पावर आउटपुट के ऊपर ही डिपेंड करता है ग्राफिक कार्ड की पावर, ठीक है। तो ये आपको ज़रूर चेक करनी है। उसके बाद आ जाती है हमारी वी रैम का जो जनरेशन है। तो अभी भी चल रहा है हमारे वी रैम की भाई 6 चल रही है, ठीक है ना। तो पहले हमारे 5 होती थी, DDR6 अभी हमारी चल रही है। ग्राफिक कार्ड्स की जो वी रैम होती है DDR6 वाले ही आपको लेने हैं, अगर लेने हैं तो। पहले हमारी DDR5 होती थी, तो वैसे तो अभी वो इतनी कोई आती भी नहीं है, मोस्टली भी सारे के सभी के सभी में आपको DDR6 ही देखने को मिलेगी। लेकिन हाँ, एक बार आपको कंफर्म ज़रूर कर लेना है कि आपके पास जो अभी वो जो खरीद रहे हैं आप, उसके अंदर DDR6 वी रैम है कि नहीं, ठीक है। रैम हमारी अलग होती है, जो ग्राफिक कार्ड के अंदर मेमोरी होती है, ठीक है ना, 4 GB 6 GB की ग्राफिक कार्ड भी, वो हमारे वी रैम के अंदर आता है, ठीक है। तो वो आपको ज़रूर चेक करनी है वो DDR6 है या नहीं, ठीक है। इसके अंदर भी आपको ये सब कुछ चेक करना पड़ जाता है एक ग्राफिक कार्ड के अंदर, ठीक है। हमारी जो सीरीज़ होगी 2 तरह की, पहले तो GTX और RTX। GTX में मिलेगी आपको 16 सीरीज़, ठीक है ना, इसके अंदर बहुत ज़्यादा तामझाम नहीं है। RTX के अंदर आपको मिल जाएगी 20 सीरीज़, 30 सीरीज़, 40 सीरीज़, ठीक है। तो ये इसके अंदर तो इनके अंदर भी आपको जो है TI मिल जाएगी, ऑप्शन सुपर का ऑप्शन मिल जाएगा, ठीक है। जैसे हमारा 3060 TI सुपर, ठीक है ना। तो ये भी हो गया हमारा। उसके बाद आपको चेक करनी है भाई हमारी पावर आउटपुट, ठीक है ना। 45 की पावर आउटपुट, 70 की, 95 की भाई, उसके ऊपर भी 140 तक का, उसके ऊपर भी हमें बहुत तरह के देखने को मिल जाते हैं। जिस हिसाब से हमारा जो प्राइस है वो बढ़ता जाता है भाई, पावर आउटपुट भी बढ़ती जाती है, ठीक है ना। हाई एंड लोगे, हाई एंड आपको पावर मिलेगी उसके अंदर, ठीक है। सिंपल सी बात है। तो ये सारा कुछ आपको चेक करना है जब भी आप एक लैपटॉप चूज़ करो, स्पेशली ग्राफिक कार्ड, ओके। तो ये सी हमारी पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन ग्राफिक कार्ड्स के बारे में। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को भी लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए। तो मिलते हैं अगली किसी और ऐसी अनोखी वीडियो के अंदर। तो चलिए, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।